आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। चलिए, ये तो कन्फर्म हुआ कि आप सभी लोग होली अपने घरों पर बिताएंगे और हमारी होली होगी लखनऊ में, ठीक है ना। और चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए हम लोगों ने समय मांगा था और वो समय प्राप्त हो गया है एज रिलैक्सेशन के लिए, साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए। और उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर के जो समस्याएं विद्यार्थियों को दो चार होनी पड़ रही, जिन समस्याओं से, उन समस्याओं के निराकरण हेतु प्रदेश के मुखिया से बात करना ये अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसलिए हम सभी लोगों ने ये तय किया है भाई, अब जाहिर सी बात है कि हमारे एक ही मित्र हैं, ठीक है ना, जो हमारे साथ जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसा समय दे दिया, होली का दूसरा दिन जो है भाई, उनसे मिलने के लिए समय मांगा गया था, उन्होंने दे दिया समय, चलो होली के दूसरे दिन आओ मिल लो। अब होली के दूसरा दिन का मतलब है कि भाई घर अगर चले जाएंगे तो संसाधन नहीं होगा, फिर आएंगे कैसे। इसलिए आप लोगों ने प्लानिंग की है कि कल रात्रि में हम लोग लखनऊ के लिए कूच करेंगे और वहाँ अपने भ्राताश्री के आवास पे रहेंगे और होली वहीं होगी। उसके दूसरे दिन मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके आप सभी लोगों के लिए जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को लेकर के वार्ता की जाएगी। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का शीघ्र जारी हो। लोक सेवा आयोग को इसके संबंध में नोटिस जल्दी से जल्दी शासनादेश जारी किया जाए ताकि आप लोगों का विज्ञापन जो इतने दिन से पेंडिंग था वो विज्ञापन जारी हो सके। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष कब तक आ जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। और जो ये समाचार पत्रों में गाहे बगाहे टहलता रहता है, घूमता रहता है, क्या चीज़ है कि 25 लाख विद्यार्थी कम हो गए तो इतने पद जो है समाप्त कर दिए गए, उतने पद समाप्त, पद कभी समाप्त नहीं होता है, ठीक है ना, पद को समाप्त नहीं किया जाता है। हाँ, ये चीज़ें जरूर है कि अगर शासन को इस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती तो क्या करते हैं, वैकेंसीज नहीं देते हैं। जो पीएवी कमेटी बनाई गई थी उसकी भी रिपोर्ट शासन के पास है। ईडब्ल्यूएस का एज रिलैक्सेशन का मामला भी शासन के पास है। भर्तियों में आप सभी लोगों को 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट भी शासन के पास प्रस्तावित है। अब इन सारी चीज़ों में भैया लोक सेवा आयोग में वैकेंसियां आने वाली हैं। एलटी ग्रेड है, जीआईसी प्रवक्ता है, खंड शिक्षा अधिकारी है, ये ऐसे बड़े विज्ञापन हैं जिसकी प्रतीक्षा विद्यार्थी बहुत समय से कर रहे हैं। और अब तो खंड शिक्षा अधिकारी में 225 पद हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है इतने बड़े पदों पर विद्यार्थी आवेदन करना चाहेंगे, कम से कम 10 लाख आवेदन होंगे, कम से कम 10 लाख आवेदन होंगे, ठीक है ना। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और आप सभी लोगों की बातें वहाँ पे होंगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, जितना अधिक हो सके उतना अधिक शेयर कीजिए। एक मामला और भी क्लियर किया जाएगा, जो मामला आप सभी लोगों को संबंधित है 12,460 को लेकर के, और एक मामला है आप सभी लोगों का वेतन में, मतलब वेतन रोक दिया गया है कुछ अध्यापकों का, ठीक है ना, कुछ अध्यापकों का वेतन रोक दिया गया है, वित्त सचिव के आदेश पर रोका गया है वो। तो इन सारे मामलों को भी क्लियर करवाया जाएगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने केवल 7 मिनट का समय दिया है बात करने के लिए। 7 मिनट में जो भी चीज़ें हम रख सकेंगे रखेंगे, और उनका यस होता है कि नो होता है, क्या चीज़ें वो होती हैं, वो सारी चीज़ें कन्फर्म होगी। आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से भी मुलाकात की जाएगी और आप सभी लोगों के आगामी भर्तियों के सिलसिले में, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022 के सिलसिले में उनसे अथक वार्ता की जाएगी, अथक परिश्रम के साथ, ठीक है ना, ताकि मामला आप लोगों का जल्दी से जल्दी क्लियर हो। जो बातें ये चल रही हैं कि परीक्षा आप सभी लोगों की अगस्त सितंबर अक्टूबर तक होगी, इन लोगों की बातों पे बिल्कुल भी यकीन मत करिए। जुलाई में आपकी 101% शिक्षा सेवा चयन आयोग आपकी पेपर करा देगा, ठीक है ना। और एलटी जीआईसी आप सभी लोगों की, क्योंकि ये पीसीएस और आरओ नहीं होता तो जून में पेपर हो जाता, ठीक है ना, आपका एलटी जीआईसी। लेकिन चूंकि अब भाई पीसीएस से इनका सत्र भी पिछड़ा रहा है, 5 से 6 महीने के अंदर इनको फिर से दूसरा विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, है ना, 25 का विज्ञापन। और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे ऐतिहासिक भर्ती होगी। क्यों? क्योंकि इसमें पदों की संख्या
लगभग 1000 होगी, ठीक है ना। 1000 से 1200 पद होंगे पीसीएस 2025 में। तो अगर आप लोगों को 24 में मौका नहीं मिला, अगर 25 में मिल जाए तो भैया बल्ले बल्ले, फिर क्या दिक्कत है ना। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बातें विद्यार्थियों ने उन तक पहुंचाई नहीं है। मामला आप सभी लोगों का 5 वर्ष के एज रिलैक्सेशन का है। मामला आपके ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को ओबीसी, एससी और एसटी के समकक्ष आरक्षण के तहत जो रियायतें मिलती हैं वो दिया जाना है। बहुत से विद्यार्थी इसको, कुछ लोग हैं जो विरोधी टाइप के हैं, इसको सुदामा आरक्षण बोलते हैं। ठीक है, आपकी नज़रिए में जो चीज़ें हैं, फिर तो दिव्यांगजनों को जो 3% 4% मिलता है, आप उसको भी कुछ और नाम दे दोगे, है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो मिलता है उसको भी आप कुछ नाम दे दीजिए। एक्स सर्विसमैन को जो मिलता है उसको भी आप कुछ नाम दे दीजिए। ओबीसी, एससी, एसटी को जो मिलता है उसको भी कुछ नाम दे दीजिए। नामकरण तो कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के उनसे वार्ता की जाएगी और विद्यार्थियों को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा और किन भर्तियों में मिलेगा, ये तमाम बातें आप सभी लोगों की क्लियर होंगी। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग जो भी विज्ञापन जारी करता है उसमें 21 से 40 वर्ष ही आयु सीमा रखी जाती है। यूपीएसआई के बारे में भी बात की जाएगी, इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपका सार्थक भाई आप लोगों के साथ मजबूती के साथ, पूरे तौर तरीके के साथ आप लोगों के साथ मौजूद है, निश्चिंत रहें इसके लिए। रही बात आप सभी लोगों के लोक सेवा आयोग में, आज हम सभी लोग गए थे पुनः, और वहाँ पे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के बारे में हम लोगों ने पूछताछ की। क्योंकि भाई देखिए, पर डे अगर कहते नहीं कि उंगली करोगे तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन मिलेगा पर डे। इसीलिए हम लोग लगातार लोक सेवा आयोग से संपर्क कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, लगातार उनको ज्ञापन दे रहे हैं ताकि आप सभी लोगों के विज्ञापन को जारी किया जा सके। आज भी जानकारी प्राप्त हुई है कि निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र भेजा गया है, ठीक, क्योंकि परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। भाई ये वैकेंसी जारी करने की बात है। अब आप कहेंगे कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी किया, क्या उसके लिए परमिशन लिया था? जी हाँ, उसके लिए उन्होंने परमिशन लिया था, ठीक है ना। और सम्मिलित राज्य कृषि अधीनस्थ सेवा परीक्षा जो आप सभी लोगों की जारी हुआ है विज्ञापन 2024 में चुनावी आचार संहिता लगने के बाद 288 पदों का, ये विज्ञापन में अधिकतम अगर आवेदन होंगे तो 3 से 4 लाख, ठीक है ना, इससे ज्यादा आवेदन नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन एलटी ग्रेड जीआईसी क्या है, ये कम से कम 18 से 22 लाख आवेदन होंगे, 25 लाख तक हो सकते हैं, ठीक है। अगर अदर स्टेट को भी मेंशन कर दीजिए तो 28 लाख तक पहुंच जाएंगे, ठीक। तो आप सभी लोगों को, भाई चुनावी सीजन है, तो इतनी बड़ी संख्या में अगर विद्यार्थियों को नौकरी का एडवांटेज गवर्नमेंट देना चाहेगी तो विपक्षी दल भी इस चीज को बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट चुनावी मोड में आने के बाद जो है वैकेंसीज जारी कर रही है वोटरों को लुभाने के लिए, युवाओं को लुभाने के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में भाई शासन तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ लोक सेवा आयोग तो कर सकता है ना। लोक सेवा आयोग ने इसीलिए पत्र भेजा है निर्वाचन आयोग को, और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों का जो संशोधित परीक्षा कार्यक्रम है, मतलब कैलेंडर है, ये स्टार्ट कर देंगे। और अप्रैल में आप सभी लोगों को कोई भी परीक्षा देखने के लिए नहीं मिलेगी। मार्च आपका बीत ही रहा है, अप्रैल में कोई परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। मई से परीक्षाएं आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग की स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि लोक सेवा आयोग मई और जून में पेपर नहीं कराएगा, ठीक। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में जुड़े हैं, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ना लिया करें, प्लीज एंड प्लीज, ठीक है ना। हम सभी विद्यार्थियों पर नजर रखे हुए हैं जिन्होंने हेयरिंग शुल्क दी है, ठीक है। जिन्होंने नहीं दिया है फिर वो जाने, उनका काम जाने, ठीक है ना। बाद में किसी भी प्रकार से आप हम पे आक्षेप नहीं लगा पाओगे फिर, ठीक। जिन्होंने नहीं दिया है 1 जनवरी सन 2024 से अगर किसी ने हियरिंग शुल्क नहीं दिया तो तत्काल जमा कर दें, ठीक है ना। और आप सभी लोगों के हर मैटर को लेकर के हम सभी लोग पूरी तरीके से सजग हैं। आपके हित की रक्षा के लिए, कहीं आपका अहित ना हो, इसके लिए हम सदैव प्रयासरत हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेज करके कोई भी इंफॉर्मेशन न लिया करें, अपितु आप सभी लोग वीडियोस का अवलोकन किया करें, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो में आप लोगों के लिए अगर कोई जानकारी रहती है तो उसको शेयर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग भाई चैनल से भी जुड़े हो और याचिका से भी जुड़े हो, तो इसलिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब ऐसी वार्ता करते हैं, ऐसा मैसेज भेजते हैं,
ऐसा लगता है कि मतलब जैसे उन्होंने हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के हम पे ही एहसान कर दिया हो, है ना। और मैं उनका कर्ज लेकर के खा करके बैठ गया हूँ, जिसकी वजह से मतलब उनके एहसानों तले मेरा पूरा जीवन दब गया है। ठीक है, तो बाज आए ऐसे मैसेजेस करने से, है ना। सोते हुए शेर को भी कोई उंगली नहीं करता है, क्योंकि भेड़ बकरियां जब रास्ता क्रॉस करती हैं तो एक साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, टिनिन 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 टिनिन, हट 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 करता है। लेकिन जब शेर क्रॉस करता है तो अगर गाड़ी वाला क्या, फॉर्चुनर वाला क्या, अगर 2-4 करोड़ की गाड़ी में भी बैठा है तो वो साइलेंट हो जाएगा, चुपचाप बस बंद करो भैया, प्रभु जी जा रहे हैं, है ना। तो आप सभी लोग भी अध्यापक बनने की लाइन पे हैं, तो थोड़ा सा अपने शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखा करें, ठीक है ना। कोई किसी का कर्ज लेकर के नहीं बैठा है, आपने हम पे विश्वास किया है तो हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि हमारे पास बार बार मैसेज नहीं करते, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि इस लहजे में मैसेज करते हैं। अगर उसी लहजे में हम रिप्लाई कर दे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा धैर्यवान बनिए, ठीक है ना। और हमारा धैर्य ना खोने पाए, बस यही गुजारिश है आप सभी लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी आप सभी लोगों के परीक्षा परिणाम को लेकर के, क्योंकि 5 परीक्षा परिणाम को जारी करने के संबंध में इन्होंने पत्र भेजा था और अभी तक इनको रिप्लाई नहीं मिला है निर्वाचन आयोग की तरफ से, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि अब धैर्य ही रखना है, धैर्य धना ही साधवा, है ना। तो धैर्य ही रखना है, लेकिन थोड़ा सा कूल माइंड हो जाइए, क्योंकि आप लोगों के जो एग्जाम के रिजल्ट है वो कंटिन्यू आएंगे, ठीक है ना। अब ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है, परेशान मत होइए इसके लिए। एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा उसमें अस्पष्टता है, क्योंकि हमने इस बात को भी कन्फर्म किया था कि क्या शिक्षा सेवा आयोग एलटी और जीआईसी करा सकता है क्या। तो जो वहाँ पे नवनियुक्त सदस्य लोग हैं उन्होंने कहा फिलहाल तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, और ना ही शासन ने ऐसा कुछ कहा है। हमने माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी इस चीज़ को कंफर्म किया है। फिलहाल तो जो आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता है वो लोक सेवा आयोग से ही कराने की गवर्नमेंट की भी मंशा है। तो ये बातें तो क्लियर हो गई कि भैया आपका विज्ञापन लोक सेवा आयोग ही जारी करेगा, ठीक है ना। इसमें आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत जो कसर बाकी रह गई है वो लखनऊ जाने के बाद सब सॉल्व हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहे 97214185 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। एक सूचना और है आप सभी लोगों के यूपीटीईटी 2024 के विज्ञापन को लेकर के 10 अप्रैल जो है तय की गई तिथि कि 10 अप्रैल तक आप लोगों का टीईटी 2024 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसलिए इसके संबंध में निर्वाचन आयोग से परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक। और ये सिर्फ शासन से अनुमति लेने की आवश्यकता है। तो टीईटी का विज्ञापन आप सभी लोगों का जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। जो फ्रेशर विद्यार्थी हैं जिन्होंने टेट वगैरह नहीं किया हो वो आराम से जो है आवेदन कर पाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। बहुत जल्दी टीईटी 2024 का विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, एंजॉय होली, क्योंकि अभी तो होली है नहीं। और भाई अगर हम घर पे रहे तो भी आप सभी लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। लखनऊ में अगर गए तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए कार्य करके ही, संपादित करके ही लौटेंगे। धन्यवाद।